नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ओपी राजभर ने दिया बड़ा बयान, कहा बीजेपी के 150 विधायक उनके संपर्क में। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जन विरोधी नीतियों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने निकाला जन आक्रोश मार्च, जमकर नारेबाजी की। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में पूर्वांचल की राह पर किसान आंदोलन, सीतापुर महापंचायत में जुटी भारी भीड़, बीजेपी के खिलाफ हवा का संकेत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। ओपी राजभर ने दिया बड़ा बयान, कहा बीजेपी के 150 विधायक उनके संपर्क में। जी हाँ दोस्तों, सुभाषपा नेता ओपी राजभर हमेशा की तरह इस बार भी चर्चा में है। उनका कहना है कि बीजेपी के 150 विधायक और नेता उनके संपर्क में हैं, जो चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ सुभाषपा ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो विधायक कौन है ये ओपी राजभर ने साफ नहीं किया है। ओपी राजभर के इस बड़े बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। इस बयान को लेकर यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने ओपी राजभर को हल्का आदमी तक कह डाला है। उनका कहना है कि अब जनता उनके बयान को हल्के में लेती है और हल्के आदमी की चर्चा नहीं करूंगा। अक्सर चुनाव में राजनीतिक फेरबदल की खबरें आम होती हैं। चूंकि चुनाव सिर पर है, लिहाजा ओपी राजभर भी अपने जनभागीदारी संकल्प मोर्चा को मजबूत करने में शिद्दत से जुटे हुए हैं। ओपी राजभर वोट को साधने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि चुनाव तक राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। गौरतलब है कि ओपी राजभर बयानबाज नेता हैं। हालांकि उनके बयान सुर्खियों में जरूर रहते हैं, लेकिन अगर सही होते हैं तो बीजेपी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पहले ओवैसी की मुस्लिम छवि लगातार मुस्लिम तबके को जोड़ रही है। ओपी राजभर SC/ST के बीच लगातार जा रहे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी के विधायक उनसे जुड़ते हैं तो जनभागीदारी संकल्प मोर्चा की ताकत बढ़ जाएगी। ओपी राजभर की माने तो वो छोटे दलों के साथ जुड़कर बीजेपी को हराएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जन विरोधी नीतियों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने निकाला जन आक्रोश मार्च, जमकर नारेबाजी की। जी हाँ दोस्तों, भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मप्र कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में सोमवार का कांग्रेस ने नरियावली में विरोध प्रदर्शन किया। अघोषित बिजली कटौती, भारी भरकम बिजली बिल, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दामों में लगातार वृद्धि, महंगाई और किसानों की समस्या का लेकर की विभिन्न बुनियादी समस्याओं के साथ दमोह भोपाल राजरानी एक्सप्रेस पैसेंजर चालू कराने तथा विंध्याचल एक्सप्रेस का नरियावली में स्टॉपेज आदि मांगा का लेकर ब्लॉक मंडल में कांग्रेस कमेटी नरियावली के तत्वाधान में कांग्रेसियों ने हल्ला बोल रैली निकाली। विभिन्न मांगों का लेकर नायब तहसीलदार वैभव बैरागी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व मंत्री चौधरी ने कहा कि अघोषित बिजली कटौती से किसान व आमजन परेशान है। वहीं आंकलित खपत के बिजली बिल देकर जबरिया वसूली की जा रही है। युवा नौजवान रोजगार की तलाश में दर दर भटकने को मजबूर है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में पूर्वांचल की राह पर किसान आंदोलन, सीतापुर महापंचायत में जुटी भारी भीड़, बीजेपी के खिलाफ हवा का संकेत। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में किसान आंदोलन तेज होता जा रहा है। पश्चिमी यूपी के बाद अब किसान आंदोलन अवध होते हुए पूर्वांचल की राह पर है। इसी कड़ी में सोमवार को सीतापुर के RMP इंटर कॉलेज मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें जनसैलाब उमड़ पड़ा। सीतापुर किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए सीतापुर, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर, शाहजहांपुर, हरदोई जिले के अलावा उत्तराखंड के रुद्रपुर जिले से भी हजारों किसान पहुंचे। किसान महापंचायत मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान के नारों से गूंजती रही। इस महापंचायत में राकेश टिकैत, मेधा पाटकर, डॉक्टर सुनीलम, सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडेय समेत कई किसान नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान महापंचायत के जरिए ही बीजेपी सरकार के कारनामों को उजागर किया जाएगा। उन्होंने किसान आंदोलन को फसल और नस्ल से जोड़ते हुए अगले 33 महीने तक लगातार आंदोलन जारी रखने की बात करते हुए कहा कि यह आंदोलन अब लखनऊ तक पहुंचेगा और उसके बाद अलग अलग जगहों पर किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों पर लाठी चलाए पर वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए टिकैत ने कहा कि यूपी का गुंडा ही गुंडों का बादशाह बनकर यूपी से गुंडागर्दी खत्म करने की बात कह रहा है। योगी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 4 साल में गन्ने का एक भी रुपया नहीं बढ़ाया गया। इस दौरान महंगाई चरम पर पहुँच गयी। अब झूठ बोलकर उपलब्धियाँ गिनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाते, यह आंदोलन लगातार चलेगा। राकेश टिकैत ने प्रदेश के हर जनपद में किसान महापंचायत करने और 250 रुपए प्रति क्विंटल की दर से पराली का दाम दिलाने के लिए 2 सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश में आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है,
उसी तरह का आंदोलन लखनऊ के आसपास के जिलों में चलाया जाएगा। उन्होंने किसानों से कहा कि किसी भी दिन आंदोलन की शुरुआत हो सकती है, इसलिए इसके लिए हम सब तैयार रहें और अपने ट्रैक्टर को तैयार रखें। किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर ने कहा कि अदानी और अंबानी किसानों को लूट रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का निशाना विज्ञापनों के जरिए 4.5 साल का विकास उत्सव मना रही है योगी आदित्यनाथ सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार जनता के बीच जाकर अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाने में जुट गई है। वहीं राज्य में सपा, बसपा समेत अन्य विपक्षी दल बीजेपी की 4.5 साल की नीतियों को निशाना बनाते हुए हमला बोल रहे हैं। सोमवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा विज्ञापनों में ही विकास उत्सव मना रही है। जनता में न इस उत्सव का माहौल है और न ही सरकारी उपलब्धियों की चर्चा है। सोमवार को अखिलेश यादव ने सपा मुख्यालय से बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की जनता जान चुकी है कि भाजपा झूठे प्रचार और आंकड़ेबाजी में ही विकास का मायाजाल बुन रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रचारजीवियों को सन 2022 के लिए जनता बेदखली की नोटिस जारी कर चुकी है। आगामी चुनाव के दौरान प्रदेश का किसान, व्यापारी, महिला और नौजवान सभी मिलकर भाजपा को विदाई दे देंगे। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के लिए हाल ही में सीएम योगी ने अफसरों को 2 माह का समय दिया है। इन सब के बीच प्रदेश सरकार की ओर से लगातार हो रहे विकास के दावों पर भी अखिलेश यादव ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिन उपलब्धियों और विकास का हल्ला मुख्यमंत्री मीडिया के सामने कर रहे हैं, उनकी ढोल की पोल जनता जानती है। पिछले 7 महीनों में 12,000 से ज्यादा लोगों की सड़क के गड्ढों की वजह से जाने गई हैं। लखनऊ हो या गोरखपुर, वाराणसी हो या कानपुर, बरेली हो या अयोध्या, हर जगह टूटी गड्ढायुक्त सड़कें दिखाई देती हैं। भाजपा सरकार के विकास की यही जमीनी हकीकत है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में बदले सियासी घटनाक्रम के बीच पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने बुलाई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। जी हां दोस्तों, पड़ोसी राज्य पंजाब में बदले सियासी हालात के चलते अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। 22 सितंबर को दोपहर को हुड्डा के आवास पर होने वाली इस बैठक में सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। इसके बाद 23 सितंबर को मीडिया से मुखातिब होकर रणनीति का खुलासा किया जाएगा। पंजाब में कुछ ही दिनों में बड़े स्तर पर राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं। संभावना जताई जा रही है कि इसी के मद्देनजर हुड्डा ने कांग्रेस विधायकों को बुलाया है। हालांकि हुड्डा समर्थक इसे सामान्य तौर पर होने वाली बैठक बता रहे हैं। बैठक के लिए विधायकों को किसी भी प्रकार का एजेंडा नहीं भेजा गया है। बताया जाता है कि बैठक में 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन से लेकर प्रदेश के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि पंजाब की राजनीतिक पर भी चर्चा होगी। याद हो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थक विधायक कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा को हटवाने के लिए कई बार दबाव बना चुके हैं। हुड्डा चाहते हैं कि उनकी पसंद का प्रदेशाध्यक्ष हो। इतना ही नहीं, कई साल से हरियाणा में कांग्रेस का संगठन तैयार नहीं होने को लेकर भी सवाल उठाते रहे हैं। अब विधायक दल की बैठक के बहाने अपनी ताकत दिखाने समेत विधायकों को और सक्रिय होने को लेकर मंथन किया जाएगा। प्रतापगढ़ में बीजेपी को गुटबाजी का झटका, कई नेताओं ने छोड़ी पार्टी। जी हां दोस्तों, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में इन दिनों बीजेपी ऐसी नाव में सवार है जिस नाव की पतवार संभालने वाले ही इस नाव छोड़कर चले जाते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार जिले में भाजपा की आपसी फूट देखने को मिल रही है और इसका पूरा फायदा प्रतापगढ़ के कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा उठा रहे हैं। अब बीजेपी ने अपनी एक टीम प्रतापगढ़ भेजी है ताकि हालातों को संभाला जा सके। राजस्थान भाजपा में गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश स्तर की गुटबाजी और दर्जन भर सीएम पद के दावेदार, ये राजस्थान बीजेपी के गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। अब इस गुटबाजी का असर जिला और ब्लॉक स्तर तक हो रहा है। पार्टी जमीनी स्तर पर गुटबाजी का नुकसान झेल रही है। ऐसे ही हालात प्रतापगढ़ में भी है, जहां विधानसभा चुनाव के बाद से ही गुटबाजी चल रही है। बीजेपी जिलाध्यक्ष गोपाल कुमावत से बीजेपी के पूर्व विधायक नंदलाल मीणा के समर्थक कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, जिसकी वजह से कई नाराज नेता और कार्यकर्ता बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। अभी हाल ही में भाजपा की प्रतापगढ़ नगर परिषद सभापति रामन्या गुर्जर और उनके पति पूर्व पार्षद प्रहलाद गुर्जर भी भाजपा छोड़ कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पहुंचे और विधायक रामलाल मीणा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इनके साथ पार्षद पूजा गुर्जर और पार्षद मनोहर धोबी भी भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अब पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। डैमेज कंट्रोल को लेकर भाजपा के 3 विधायकों का दल प्रतापगढ़ पहुंचा और सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर हालातों की जानकारी ली। इस दौरान भी बीजेपी की आपसी फूट साफ देखने को मिली। पार्टी के जिलाध्यक्ष अपने इक्का दुक्का कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए और वहीं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष धनराज शर्मा और पूर्व नगर परिषद सभापति अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अपनी मौजूदगी दिखाते देखे गए।
पार्टी के बागी और जिलाध्यक्ष से नाराज कार्यकर्ताओं ने वर्तमान जिलाध्यक्ष की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछले 2 सालों से वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की लगातार अनदेखी की जा रही है। इसके चलते भी पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी का कहना है कि बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं। जो कांग्रेस में गए हैं वो अपने निजी स्वार्थों की वजह से गए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी 29 सितंबर को मेरठ में और 2 अक्टूबर को बनारस में करेंगी महारैली। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी 29 सितंबर से सूबे में चुनावी दौरा शुरू करेंगी। विधानसभा चुनाव का बिगुल क्रांतिधरा से 29 सितंबर को फूंका जाएगा। 2 अक्टूबर को वाराणसी में महारैली को वह संबोधित करेंगी। 7 अक्टूबर को आगरा और 16 अक्टूबर को प्रयागराज में रैली करेंगी। मेरठ में कांग्रेसियों ने रैली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 1 लाख लोगों की भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं सह प्रभारी धीरज गुर्जर ने कहा कि परिवर्तन का संकल्प कांग्रेस ही विकल्प अभियान की प्रियंका गांधी मेरठ से शुरुआत करेंगी। 29 सितंबर को मेरठ, 2 अक्टूबर को बनारस, 16 अक्टूबर को प्रयागराज में महाजन सभाओं को संबोधित करेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यूपी को 5 जोन में बांटा है। जोनवार कांग्रेस के कार्यक्रमों की तारीखों की घोषणा मेरठ की महारैली में की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस अपने दम पर सूबे में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। दावा किया कि जनसभा में 1 लाख कार्यकर्ता जुटेंगे। इस दौरान प्रदेश महासचिव विदित चौधरी, प्रदेश सचिव जिला प्रभारी अजीत सिंह दौला, प्रदेश सचिव शहर प्रभारी नसीम खान, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव, जिलाध्यक्ष अवनीश काजला और शहर अध्यक्ष जाहिद अंसारी, हेमंत प्रधान, राजकेसरी रहे। बताया कि 25 सितंबर तक विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से आवेदन मांगे गए हैं। अभी आवेदन आ रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का बीजेपी पर तंज, बोले गंगा मैया, गड्ढा, गैया, इनको भी छल गए ठगिया। जी हां दोस्तों, आगामी चुनावों के मद्देनजर समाजवादी पार्टी सक्रिय नजर आ रही है। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गंगा मैया, गड्ढा, गैया, इनको भी छल गए ठगिया। अखिलेश ने ट्वीट कर पूछा कि यूपी की जनता बीजेपी से पूछ रही है कि हमारी गाड़ी कमाई से वसूले टैक्स से जो हजारों करोड़ गंगा जी के नाम पर खर्च किया वो कहां बह गया है। उन्होंने सरकार पर सवाल दागते हुए पूछा कि गड्ढों का बजट किसके जेब के गड्ढे में गया और गौवंश के पैसे की जुगाली किसने की। इससे पहले अखिलेश ने योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर ट्वीट कर लिखा कि 54 गुजरे, 6 महीने बचे इस दम्भी सरकार के किसान, गरीब, महिला व युवा पर अत्याचार के बेरोजगारी, महंगाई, नफरत व ठप कारोबार के बहकावे, फुसलावे वाली जुमलेबाज सरकार के नहीं चाहिए ऐसी सरकार जिसका सच है ठक्का साथ, ठक्का विकास, ठक्का विश्वास, ठक्का प्रयास। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, राकेश टिकैत पहुंचे उत्तराखंड, कहा केंद्र सरकार झूठ बोलने में गोल्ड मेडलिस्ट। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय का उद्घाटन करने उत्तराखंड के मझोला पहुंचे राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को झूठ बोलने में गोल्ड मेडल प्राप्त है। टिकैत ने किसानों की भारी भीड़ को भरोसा दिलाया कि बंद पड़ी मझोला शुगर मिल शुरू कराएंगे ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। मझोला उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा क्षेत्र में पड़ता है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत रविवार देर शाम 5:30 बजे नगर पंचायत मझोला पहुंचे। उनके आने से पहले ही यहां पर बड़ी संख्या में किसान एकत्र हो गए। मझोला पैलेस में किसान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बंद शुगर मिल चालू होने से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। फैक्ट्री चालू होने से व्यापारियों, दैनिक कार्यों को भी गति और किसानों को फसल का सही दाम मिलेगा। टिकैत ने कहा कि सरकार ने किसान विरोधी 3 काले कानून लाने के साथ ही पचपेड़ा, गौशाला की 2000 एकड़ भूमि फैक्ट्री लगाने के नाम पर पूंजीपतियों को दे दी। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले जहां सीएम योगी ने प्रचार किया वहां भाजपा हारी। जी हां दोस्तों, सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां जहां चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए वहां भाजपा हारी है। चाहे बंगाल हो या बिहार, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भाजपा चुनाव हारी है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगलवार को वाराणसी स्थित सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना के नाम पर लूट मची है। भाजपा राजनीतिक लाभ लेने के लिए गुंडा एक्ट में संशोधन विधेयक ला रही है। ऐसे में जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगा दिया जा रहा है। पहले गुंडा एक्ट का प्रस्ताव पुलिस बनाकर डीएम के पास भेजती थी। इसमें गुण दोष के आधार डीएम निर्णय लेते थे। अब डीएम का रोल समाप्त करने की तैयारी है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा ने भरपूर धनबल का इस्तेमाल किया।
इससे जनता में बेचैनी है। पंचायत चुनाव में सपा के प्रति जनता का रुझान दिखा है। इससे यह आभास हो रहा कि जनता बदलाव चाहती है। इसी आधार पर सपा 351 सीटों के जीतने का लक्ष्य लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। बड़े दलों से समझौता नहीं करेंगे, छोटे दलों से समझौता करेंगे, लेकिन शर्त है कि पार्टी की विचारधारा एक हो। सर्किट हाउस से सपा प्रदेश अध्यक्ष कुछ देर में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पहुंचे, जहां छात्र संघ के छात्र महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया को रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा सदस्य किरीट सोमैया को सोमवार तड़के महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया गया। बाद में उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा सर्किट हाउस ले जाया गया। सोमैया ने एक दिन पहले ही ट्वीट कर लिखा था, महाराष्ट्र सरकार की दादागिरी, और आज वे हिरासत में ले लिए गए। बता दें, कोल्हापुर जिला कलेक्टर ने उनके खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की थी और 20 और 21 सितंबर को सभा पर रोक लगाते हुए जिले में धारा 144 लागू की। भाजपा नेता किरीट सोमैया को हिरासत में लिए जाने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के आदेश पर ही उन्हें सतारा जिले के कराड रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया गया था। वो इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। सोमवार को मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें 6 घंटे तक नजरबंद रखा। जब मैंने इसका कारण पूछा तो पुलिस अधिकारियों ने मुझे एक आदेश की कॉपी थमा दी, लेकिन बाद में पता चला कि वो आदेश फर्जी था। उन्होंने कहा कि मुझे अब एक नया आदेश दिखाया गया है कि मुझे मुंबई से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने कहा कि पहला आदेश फर्जी था। उन्होंने कहा कि मुझे कोल्हापुर जाने की इजाजत नहीं है। यह मेरे अधिकारों का हनन है। मैं इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करूंगा। बता दें, किरीट सोमैया रविवार को कोल्हापुर जिले का दौरा करने वाले थे। उन्हें ट्रेन से कोल्हापुर जाना था। इससे पहले ही उन्हें मुंबई में नजरबंद कर दिया गया था। कोल्हापुर जिलाधिकारी का कहना था कि उनकी जान को खतरा है और उनके इस दौरे से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब का सीएम बनते ही चरणजीत चन्नी ने किसानों को दी सौगात, बिजली और पानी के बिल किए माफ। जी हां दोस्तों, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पदभार संभालने के बाद किसानों और आम लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। अपनी पहली प्रेस वार्ता में चन्नी ने कहा, हम किसानों के पानी और बिजली के बिल माफ करेंगे। पंजाब के सीएम ने कहा, पंजाब सरकार किसानों के साथ खड़ी है। हम केंद्र से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील करते हैं। चंडीगढ़ में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चन्नी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक आम आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी सुप्रीम है, सीएम या एमएलए सुप्रीम नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा चलेगी, जो सबको साथ लेकर चलेगा। उन्होंने कहा कि जाति या संप्रदाय के नाम पर कोई तोड़ नहीं सकता। सीएम ने कहा कि कर्मचारी हमारी जिंदगी है और सभी के हर मसले का हल होगा। सीएम ने हड़ताल खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि पक्के होने वाले पक्के होंगे, बस मुझे कुछ समय दे दीजिए। सीएम ने कहा, मैं पंजाब के आम लोगों की आवाज बनूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर चन्नी ने कहा, वो हमारे नेता हैं। उन्होंने कहा कि कैप्टन सरकार के अधूरे काम हम पूरे करेंगे। चन्नी ने कहा, राहुल गांधी एक क्रांतिकारी नेता है। मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस, कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के लोगों का शुक्रगुजार हूँ। चन्नी ने कहा, मैं खुद एक रिक्शा चालक रहा हूँ। मैं किसी को भी कृषि क्षेत्र को चोट नहीं पहुँचाने दूंगा। मैं केंद्र से काले कानूनों को निरस्त करने की अपील करूंगा। मैं किसानों के संघर्ष का पूरा समर्थन करता हूं। गौरतलब है कि राज्य में विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया था कि अगर वो आगामी चुनावों के बाद सरकार में आए तो फ्री बिजली और पानी का इंतजाम करेगी। ऐसे में कांग्रेस सरकार की कोशिश है कि वो अपने विपक्षियों को जनता के बीच कोई खास मौका ना दे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव 2022, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से प्रियंका गांधी फूंकेंगी पूर्वांचल में चुनावी बिगुल, 2 अक्टूबर को जनसभा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वारा प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से पूर्वांचल में चुनावी बिगुल फूंकेंगी। 2 अक्टूबर को वाराणसी में होने वाली जनसभा के जरिए प्रियंका विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लेंगी। यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी की जनसभा के लिए कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अब सक्रियता तेज कर दी है। बनारस के राजनीतिक अखाड़े में घमासान तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर पूर्वांचल के चुनावी रण का श्री गणेश करेंगी। राष्ट्रीय महासचिव की प्रस्तावित जनसभा में पार्टी के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। प्रस्तावित जनसभा के लिए स्थानीय स्तर पर कांग्रेसी तैयारियों में जुट गए हैं। इसके लिए जगह की तलाश भी की जा रही है। हालांकि अभी जनसभा कहां होगी, रोड शो का रूट क्या होगा, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। प्रियंका अपने इस प्रस्तावित दौरे में शहर और ग्रामीण क्षेत्र के एक विधानसभा में जाकर आम लोगों से मुलाकात भी करेंगी। जनसभा और रैली की तैयारियों में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता व्यापक स्तर पर बैठकें भी कर रहे हैं। इसमें अधिक से अधिक लोगों को जुटाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं।